वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 7 वाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। बताना है आपको राइट आंसर क्या है। 7 वाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कहाँ काम किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मौर्यों के अधीन। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कनिष्क। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत ग्रीक शैली। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। आपके ऑप्शन है चुनार, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चुनार। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चुनार से अशोक स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। आपके ऑप्शन है कुषाणों का, ऑप्शन बी तमिलों एवं चेरों का, ऑप्शन सी बाकाटकों का, ऑप्शन डी क्षकों का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तमिल एवं चेरों का। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है वसुमित्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अश्वघोष। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पांडे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की। आपके ऑप्शन है श्री गुप्त ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ऑप्शन सी घटकोश गुप्त ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चंद्रगुप्त 2 यानी कि विक्रमादित्य के। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था। बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नालंदा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भानुगुप्त। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुप्त। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुप्त वंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। आपके ऑप्शन है भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी एरण अभिलेख से, ऑप्शन सी बिलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एरण अभिलेख से। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हितोपदेश के लेखक हैं, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है वाण भट्ट, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी नारायण पंडित, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नारायण पंडित। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भरत मुनि, यानी कि नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कंबोडिया। बी अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। आपके ऑप्शन है शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घोड़सवारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शिकार। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार थे। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या है। चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बौद्ध धर्म दर्शन। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी क्रो-मैग्नम मनुष्य। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आपके ऑप्शन है खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्राह्मी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगम निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। संगम निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है व्यापारियों से, ऑप्शन बी प्रशासकों से, ऑप्शन सी विद्वानों से, ऑप्शन डी कलाकारों से। तो बताइए साथियों इसमें से राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विद्वानों से। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संगम निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है विद्वानों से। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुअर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। पुअर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? बताना है आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कारिकाल। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, ऑप्शन बी बारहमिहिर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आर्यभट्ट। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य हैं? बताएं फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य हैं? आपके ऑप्शन है विष्णु, ऑप्शन बी कार्तिकेय, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कार्तिकेय। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से प्रचलित होता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? आपके ऑप्शन है भड़ौच, ऑप्शन बी कल्याण, ऑप्शन सी क्राम्बे, ऑप्शन डी ताम्रलिप्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ताम्रलिप्त। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? आपके ऑप्शन है रूपक, ऑप्शन बी पण, ऑप्शन सी दीनार, ऑप्शन डी कारसारपण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रूपक। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? आपके ऑप्शन है गुप्त काल से, ऑप्शन बी चोल काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुप्त काल से। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुप्त काल। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुप्त वंश। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आपके ऑप्शन है एरण के, ऑप्शन बी प्रयाग के, ऑप्शन सी नालंदा के, ऑप्शन डी गया के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रयाग के। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।